ये है दादर मुंबई का चैत्य भूमि का गेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं हज़ारों टैक्सियाँ लगी हुई है नीले झंडे में सज्जे भीम सैनिक। ये देखिए जय भीम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर अभी अभी हम उतरे हैं और पता चला कि केंद्रीय मिनिस्टर रामदास जी आठवले यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, आप बताइए आपका नाम क्या? किरण। किरण, एक सवाल है हमारा। महाराष्ट्र के लोगों ने 70 साल पहले बौद्ध धर्म अपनाया, सरनेम क्यों नहीं बदलते? कोई लंगड़े है, कोई लूले है, कोई आसाराम है, कोई मेसराम है, हाँ? कोई थूके है, चाटे है, बौद्ध कब बनोगे? हाँ जी, हाँ पवार साहब, आई एम ऑल्सो बुद्धिस्ट बट आई वांट टू चेंज द सोसाइटी। जय भीम। चलिए चलिए, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रामदास जी आठवले आए हुए हैं। हमें पता भी नहीं था कि हमारी मुलाकात रामदास जी आठवले के साथ होगी, लेकिन अब होने वाली है। शायद वो दर्शन करके शायद निकलने की तैयारी में हैं और हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन करने के लिए इस चैत्य भूमि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये देखिए मेरी पत्नी थकी हुई है, पैर दुख रहे हैं, सवेरे से काफ़ी एरिया में घूमे हुए हैं। और अब ये देखिए बड़े बड़े बैनर लगे हुए रामदास जी आठवले के, और ये बौद्ध वास्तुकला से सींचा हुआ चैत्य भूमि का शिल्प गेट, ये प्रवेश द्वार है। रौनक से छाई हुई है। ये देखिए विशाल अशोका स्तंभ, और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता, ये देखिए ये बम्बई के कार्यकर्ता रामदास जी आठवले की तस्वीर नरेंद्र मोदी जी के साथ। हम इस दृश्य को फिल्माने नहीं आए हैं, हम आए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन करने, चैत्य भूमि का दर्शन करने के लिए आए हैं। लेकिन हमारा इत्तेफाक है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं और इत्तेफाकन हमारा आज शायद मंत्री जी से मुलाकात हो। ये देखिए बृहन मुंबई महानगर पालिका, ये सारे कार्यकर्ता, ये बम्बई के आरपीआई के कार्यकर्ता हैं। और ये सामने किताबों के स्टॉल, मूर्तियों के स्टॉल लगे हुए हैं। हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर है। समंदर, ये हम आपको एक एक दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम मंत्री जी की मुलाकात कैसे हो इस कोशिश में रहेंगे। पहले सारे स्टॉल लगे हुए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें, किताबें, पंचशील की ध्वजाएं और महिलाओं के लिए मालाएं, बहुत से बाबा साहब की किताबें, फोटोग्राफ, भगवान बुद्ध की तस्वीरें, बड़े बड़े ग्रंथ यहाँ पर हैं। आइए धीरे धीरे बढ़ते हैं चैत्य भूमि की ओर। और ये मूर्तियाँ, इनमें से एक मूर्ति आज हम खरीदने वाले हैं। तो पहले चैत्य भूमि का दर्शन करेंगे, फिर इन मूर्तियों का मुआयना करेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर स्टॉल लगे हुए हैं। लोग, ये बड़ी बड़ी बाबा साहब की प्रतिमाएं, बुद्ध की मूर्तियाँ, किताबें, बहुत सुंदर सी मूर्तियाँ पर हैं। ये समंदर किनारा, उस रात को, उस दिन को याद कीजिए, 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उनका पार्थिव देह दिल्ली से आया और हिंदू शमशान भूमि नामक स्थल है
यहाँ पर उनकी चीता जलाई गई। सारा बम्बई शहर, सारा महाराष्ट्र, सारा देश उमड़ पड़ा था। विश्व की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की निकली थी और ये रामदास जी आठवले जी की गाड़ी आ रही है। शायद साहब यहाँ हो। आठवले साहेब, रवींद्र गाडे, बडोदा, आजच आलो सकाळी। हां, गोविलला सांगा, मला फोनच नाही करत। चला चला, हात आठवले साहेब, ये थे रामदास जी आठवले। मिनिस्टर बनने के बाद बाबा साहब के दर्शन करने के लिए चैत्य भूमि पे आए थे। हमने 1 मिनट के लिए बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि आप कब आए। जय भीम। जय भीम। तुम्ही इथं मग? आत्ताच साहेब गेले, साहेबांनाच भेट. मी भेटलो, आता बोललो त्यांचे, ओळखलं त्यांनी। जय भीम. ओळखलं ओळखलं का? का मला? साडवे साहेब। बाकी कधी आलात तुम्ही? मी आज सकाळीच आलोय। हा? बाकी ठीक आहे ना? ये हमारे सामने जो महिला खड़ी हैं, बहुत क्रांतिकारी महिला है। हमारे आनंदराव सालवे जी, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गुजरात के प्रभारी थे, अध्यक्ष थे, उनकी धर्मपत्नी हमारे सामने खड़ी है। ये पूरा इत्तेफाकन हो रहा है कि रामदास जी से भी हमारी मुलाकात हुई और इनसे भी मुलाकात हो रही है हमारी। आज का दिन हमारे लिए बड़ा खुशनुमा है। चलिए मैडम, हमारे साथ अंदर चले। चला या बाई. म्हणाला कुठे गेला? आरतीकडे जाऊ ना। चैत्य भूमि की अपनी अलग महिमा है, जन्मभूमि की अपनी अलग महिमा है। अकोला की जो मुक्ति भूमि है उसकी भी एक अलग महिमा है, दीक्षा भूमि की अलग महिमा है। उसी तरह से संकल्प भूमि बड़ौदा, इसकी भी एक अलग महिमा है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जैसे यहाँ पे दादर के चैत्य भूमि पे लोगों का सुबह से लेकर शाम 9 बजे तक आने जाने का तांता लगा रहता है। दर्शनार्थी बड़ी संख्या में आते, दान करते, दर्शन करते, बाबा साहब की किताबें, मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध की किताबें खरीदते जाते हैं। वही सिलसिला निर्वाण भूमि दिल्ली, वही सिलसिला जन्मभूमि महू, अकोला और दीक्षा भूमि नागपुर में भी चलता रहता है। लेकिन बड़ौदा जो है संकल्प भूमि अभी अभी 10-15 साल से बनी है। 10-15 साल बहुत कम समय नहीं है। 10-15 सालों में कितने संकल्प दिवस महोत्सव मनाए गए, बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ किए गए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत प्रयास किया। लेकिन लोग हैं कि टस की मस नहीं होते। लोगों में बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए, लोगों में बाबा साहब की इस भूमि के प्रति जो अपना कर्तव्य वहन करने की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, नहीं हो रही है। इसलिए बड़ौदा की संकल्प भूमि पर ये जो दृश्य अभी आप दादर चैत्य भूमि पे देख रहे हैं, ऐसा नहीं दिखा देता। देखिए कितने उमंग से लोग आते, पंचांग प्रणाम करते, फूल मालाएं चढ़ाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं। बगल में भिक्षु बैठे होते हैं, भिक्षु को भी दान देते, भोजन दान के लिए आमंत्रित करते हैं। धर्म की किताबें, ये मुख्य डोम है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की चिता चला। साथियों, ये है भायकुला, मुंबई का प्रसिद्ध विस्तार भायकुला, और ये हम अब मरीन ड्राइव पे खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि विशाल समंदर हमारे सामने है, अरबी समंदर दिखाई दे रहा है, देखिए। और ये दूर देख रहे हैं आप पुरानी चौपाटी, जो कई फिल्मों में आप देख चुके हैं, वो पुरानी चौपाटी, गोरेगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव और चरनी रोड के बीच में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। यही वो पुरानी प्रसिद्ध चौपाटी है कि जिसके बारे में चौपाटी जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, अच्छी अच्छी लड़कियों से आंखें लड़ाएंगे। और ये देखिए क्वीन नेकलेस रोड, मरीन ड्राइव, जिसे क्वीन नेकलेस रोड के नाम से भी जाना जाता है। क्वीन नेकलेस, नेकलेस यानी हार, क्वीन यानी रानी, कि इसकी आकृति, इसकी बनावट ऐसी है कि गोल सांप की तरह है, टेढ़ा मेढ़ा। और
इसमें जो स्ट्रीट लाइट रात को लगाई गई है और रात को जब जल उठती है तो ये किसी रानी ने अपने गले में हार पहन रखा है। इस प्रकार का हीरे का हार बन जाते, इसलिए क्वीन नेकलेस रोड के नाम से भी जाना जाता है। और हम यहाँ पे लुप्त उठा रहे, सारे के सारे लोग इस किनारे पे खड़े। ये देखिए मुंबई का प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह, देखिए लोगों का तांता लगा हुआ है। हम भी इस दृश्य को फिल्माने आए हैं, देख रहे हैं। ये देखिए ये पूरा विस्तार खाली था, लेकिन महानगर निगम मुंबई ने पत्थरों से भर दिया, रोड यहाँ तक लेके आए, दरिया को काट दिया, दरिया को बंद कर दिया और ओवर ब्रिज बना दिया गया। और ये पूरा विदार आधा ही रहा है, समंदर कट गया है और समंदर का पानी देखिए चारों तरफ है, वैसा का वैसा है, लेकिन कम मात्रा में है। ये जो सुंदरता पहले नज़र आती थी वो सुंदरता कहीं खो सी गई है। मन बड़ा उदास है, मेरा मन बड़ा दुखी है, क्योंकि मैं इसी हाजी अली को बचपन से जिस प्रकार से देखते आया था बड़ा सुंदर था। और दूसरी बात, इस हाजी अली पर हमने इस बात को भी महसूस किया कि मुसलमान धर्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ भारत में पिछले 30 वर्षों से बहुत खतरनाक राजनीति खेली जा रही है। मनुष्य को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट कर विभाजन किया जा रहा है। मुसलमानों को देश का दुश्मन बताया जा रहा है और हिंदुओं को कट्टर बनाया जा रहा है। लेकिन इस दरगाह पर हमने ये महसूस किया कि हाँ, आने वाला 75% हिंदू है और 25% मुसलमान हैं। और ये देखिए महालक्ष्मी का मंदिर हवेली से दिखाई दे रहा है और इसका भी सुंदरता बिगड़ गई है। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ आने वाला हिंदू 75% हिंदू है, इसका दर्शन के लिए आने वाला। तो इससे ये जाहिर होता है कि लोग सभी प्रकार के देवता, पूजनीय स्थान और संत महंतों को पूजना चाहते हैं। उनके मन में विभाजन नहीं है, लोगों के मन में किसी भी धर्म के प्रति कोई विभाजन, कोई तिरस्कार नहीं है। और ये तिरस्कार कुछ कट्टरपंथी लोग फैलाते हैं, लोगों के मन में जहर फैलाते हैं। और इसका जिंदा मिसाल ये हाजी अली दरगाह है कि यहाँ आकर लोग अपनी जात भूल जाते हैं, अपना धर्म, अपनी परंपरा भूल जाते हैं। यहाँ आकर लोग केवल हाजी अली के हो जाते हैं। भारत के लोगों को इस हाजी अली दरगाह से यही सीख लेनी चाहिए कि हर मंदिर हमारा है, हर मस्जिद हमारी है, हर गुरुद्वारा हमारा है। हम सब एक है, हम सब भाई है, धर्म सब